खबर कर्नाटक के जिमनी इंतखाबात से जुड़ी हुई वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। एक सीट पर बीजेपी ने दर्ज की है जीत। येलापुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल कर ली है। 12 सीटों पर बीजेपी को सबकत, 2 सीटों पर कांग्रेस को सबकत हासिल है। इस वक्त आपको एक बार फिर बता दें कि कर्नाटक में 15 सीटों पर जो जिमनी इंतखाबात हुए थे उसके वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। येलापुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। 12 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है। 2 सीटों पर कांग्रेस को सबकत इस वक्त हासिल है। और इससे पूरे मामले पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रेवती से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। रेवती, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कर्नाटक से। जी, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। 15 सीट में 12 सीट में बीजेपी लीड कर रही है और ये 12 में एक की ऑलरेडी शिवराम हेब्बर, येल्लापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के शिवराम हेब्बर ऑलरेडी जीत चुके हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है पास। आगे की अगर देखा जाए तो बहुत मेजॉरिटी 9 या 10 सीट में बीजेपी को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी है। तो अगले काफी राउंड में अगर बहुत ज्यादा सा डिफरेंस नहीं हुआ तो बीजेपी यही लीड मेंटेन करेगी। और जेडीएस और कांग्रेस के बीच में अभी कांग्रेस की 2 सीट में लीड है और एक सीट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रहा है। अभी एक या दो सीट में जेडीएस और बीजेपी के बीच में हर राउंड में चेंजेस हो रही है। इसके अलावा 9 सीट में तो बीजेपी पहले राउंड से ही लीड मेंटेन कर चुकी है और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है कि इसी ट्रेंड में जाएगी तो बीजेपी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो जाएगी। और उसको बीजेपी को चाहिए था बस 6 सीट 15 सीट में गवर्नमेंट सर्वाइव करने के लिए, लेकिन 6 से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे तो 9 या 10 सीट बीजेपी जरूर जीत जाएगी। बिल्कुल रेवती, जानना चाहेंगे इससे पहले जो सीटें 15 खाली हुई थी इसमें जेडीएस और कांग्रेस का इत्तेहाद था, अलायंस था। अब बीजेपी यहां पर सारी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है तकरीबन। इस बार जो चुनाव लड़ा इन लोगों ने अलायंस में नहीं लड़ा है, कांग्रेस और जेडीएस ने, क्या यही वजह मानी जा रही है हार की? हार के देखा जाए तो ये जो सारी सीट है 15 सीट है, इसमें 13 सीट में बीजेपी ने फील्ड किया था डिस्क्वालिफाइड एमएलए को। और ये जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए है सारे कांग्रेस और जेडीएस से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किए थे। और सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। देयर वर सम ऑफ देम हु वर 3 टाइम एमएलए, 4 टाइम एमएलए, 5 टाइम एमएलए। तो अपनी अपनी सीट में ये सारे कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए बीजेपी अपनी लीडर्स को चुनाए बिना डिस्क्वालिफाइड एमएलए को टिकट दिए थे। और इसी डिस्क्वालिफाइड एमएलए जो कांग्रेस और जेडीएस रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किए थे उसमें से बहुत सारे लोग अभी लीड कर रहे हैं और सिर्फ 2 या 3 जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए से ट्रेल कर रही है, बाकी सारे अभी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल रेवती, क्या इस वक्त बीजेपी के खेमे में खुशी देख पा रही हैं आप? डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे सेलिब्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस के बाहर सेलिब्रेशंस हो रही है और हर जगह पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे लीड हो रही है बीजेपी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी है वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है। येल्लापुर में जहाँ पे शिवराम हेब्बर जो बीजेपी कैंडिडेट है उसकी जीत ऑलमोस्ट पक्की है, जिसकी जस्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो रही है। तो बीजेपी अभी ये है कि उसको सिर्फ 6 सीट चाहिए था, लेकिन अभी 9 या 10 सीट में बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से लीड कर रही है। इसलिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात है बीजेपी को और सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रेवती, एक चीज और जाना जाए, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी, सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, ये भी खबरें निकल के आ रही थी कि महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में बारी है, कर्नाटक में भी सरकार बनाएंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है ये। रेवती, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? रेवती, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनाई कांग्रेस ने मिलकर, यह कहा जा रहा था कि कर्नाटक में भी इसी तरह से सरकार बनाएंगे, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन एक बड़ा झटका कांग्रेस को। जरूर, ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इलेक्शन के लास्ट 2-3 डेज में कांग्रेस ये बता रहे थे कि अगर बीजेपी का मेजॉरिटी नहीं आया तो कांग्रेस या जेडीएस अपने खुद इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना सकते। तो कांग्रेस वाज ऑलरेडी रेडी और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेताओं ने ये बताया कि हम जेडीएस के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है एक और बार ये चुनाव के बाद, लेकिन उसके अभी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ऐसे ही ट्रेंड चाहिए तो बीजेपी को इंडिपेंडेंटली मेजॉरिटी सरकार अभी जो सरकार है वो सर्वाइव हो सकती है। कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस की पॉसिबिलिटी अभी दिखाई नहीं जा रहा है।
बिल्कुल रेवती, बीजेपी के खेमे में तो खुशी है, आपने बताया कि कांग्रेस जेडीएस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया अब तक? कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार ने बात की है ऑलरेडी। उसने बताया कि ये जो असेंबली इलेक्शन है, इसका ये सिर्फ एक बाई इलेक्शन है, इसका रिजल्ट जो है ये कांग्रेस की जो इम्पैक्ट है स्टेट में वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। कांग्रेस को स्टिल इवन नाउ कांग्रेस हैज स्टैंड इन कर्नाटका। कांग्रेस को कर्नाटका में अभी भी वो पावर है, अभी भी वो इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस है, लेकिन ये बाई इलेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कांग्रेस इम्पोर्टेंस एट दिस पॉइंट, ये बताया कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार ने। चलिए रेवती, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान धीरे धीरे हो रहा है। एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यल्लापुरम सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। 12 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड किए हुए सबकत बनाए हुए, 2 सीटों पर कांग्रेस को सबकत हासिल है।